लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लग रहा है। तो कांग्रेस में मची भगदड़ की वजह आखिर है क्या? इसी सवाल से जुड़े कई और भी सवाल हैं। मसलन क्या कांग्रेसी नेता किसी डर या लालच की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं? क्या चुनाव से ठीक पहले इनकी अंतरात्मा जाग रही है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए। क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? या कांग्रेस अपने नेताओं की कद्र नहीं कर पा रही? मैं पहले वाला विजेंदर हूं और जो भी मेरे को लगेगा गलत है, गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा। या फिर कांग्रेस जिस राह पर चल पड़ी है वो नेताओं को रास नहीं आ रही? तो बात शुरू करते हैं गौरव वल्लभ से। गौरव 4 अप्रैल की सुबह कांग्रेस से इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं। वो कहते हैं कि ना तो वो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और ना ही देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। गौरव ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है। इसके बाद 4 अप्रैल की दोपहर को ही गौरव बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। मेरा दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए। क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? अब बात करते हैं कांग्रेस से बाहर होने वाले नेता संजय निरुपम की। तो निरुपम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की लीडरशिप में काफी अहंकार है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब अपने धर्म की अवहेलना करना नहीं है। अब बात बॉक्सर से नेता बने विजेंदर सिंह की। तो बीजेपी के खिलाफ कड़ा रुख दिखाने वाले विजेंदर सिंह ने भी कांग्रेस को झटका दे दिया। वो 3 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हो गए। जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिले तारीफ है। जैसे हम बाहर यूके में फाइट करने जाते थे, दुबई में फाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल और कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। और मैं चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट में रहकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकूँ, लोगों को सही राह दिखा सकूँ। और मैं पहले वाला विजेंदर हूँ और जो भी मेरे को लगेगा गलत है, गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। इस बीच बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस नेताओं का पार्टी से मोहभंग इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी अपने राजनीतिक विचारों से उन नेताओं को समझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि गौरव की चिंताएं मूल रूप से ए.के. एंटनी द्वारा कही गई बातों की प्रतिध्वनि है, जो 2014 में कांग्रेस की हार के बाद गठित समिति के प्रमुख थे और जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस की हार की प्रमुख वजह एक धर्म के प्रति उसका बहुत ज्यादा झुकाव बताया था। इसके आगे त्रिवेदी ने कहा, एक तरह से वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस को मुसलमानों की ओर झुकाव रखने वाली पार्टी के रूप में देखा जाता है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि ये बहुत साफ है कि एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी खुद अपने नेताओं को नहीं समझा पा रहे हैं और वो देश को क्या समझाएंगे।